दंडवत जैनों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 16 में स्वागत है। अध्याय का नाम ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। तो कल तक हमने देखा श्लोका नंबर 3 और आज हम श्लोका नंबर 4 देखेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। श्लोका नंबर 4। तो इसे सभी लोग एक बार रिसाइट करेंगे। निजग्राहौ जशावीरः निजग्राहौ जसा वीरः कलिं दिग्विजये कलिं नृपलिङ्गधरं शूद्रम् नृपलिङ्गधरं ग्रन्थं गोमिथुनं पदा निजग्राहौ जशावीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रम् नृपलिङ्गधरं शूद्रं ग्रन्थं गोमिथुनं पदा गोमिथुनं पदा निजग्राहौ जशावीरः निजग्राहौ जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् कलिं दिग्विजये नृपलिङ्गधरं शूद्रम् नृपलिङ्गधरं शूद्रं ग्रन्थं गोमिथुनं पदा निजग्राह पर्याप्त दंडित ओजसा पराक्रम से वीर वीर पुरुष कलिम इस युग के स्वामी कली को दिग्विजय विश्व को विजित करने के मार्ग पर क्वचित एक बार नृपलिंग धर्म राजा का वेश धारण करके विचरण करने वाला शूद्रम नीच जाति का घ्नंतम चोट पहुंचाते हुए गोमिथुनम गाय तथा बैल की जोड़ी को पदा पांव में। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया यत्पुरोन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं परिजन कुन कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण पादान श्री राधा कृष्ण सहितं पावना सागन ललित श्री नमः ओम विष्णु विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले पदाय कृष्ण कृष्णाय भक्तिवेदांतास्वामी नित्य भक्तिवेदांत स्वामी ते नमस्ते नमः सरस्वती देवी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विघ्ने प्रचारिणे पुण्यवाणी स्त्रीवादी तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च कृष्ण पतितानां पावनेभ्यो पावने वैष्णवेभ्यो विष्णवे नमो नमः। नमो नमः। हे हे कृष्ण करुणा कृष्ण सिन्धु करुणा सिंधु दीनबंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीता गोपिकान्त गोपिकान्त राधाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। देवी जय श्री हरि कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री जय अद्वैत गदाधर कृष्ण चैतन्य श्रीवासादि गौर प्रभु भक्तवृंद नित्यानंद नमो श्री महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते नमो महावन्दनाय रामकृष्ण कृष्ण चैतन्य पदाय नामनि कृष्ण कृष्ण गौरचन्द्र कृष्ण नमः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण नमो हरे नमः कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को। निज ग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् कलिम दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रम् नृपलिङ्गधरं शूद्रं ग्रन्थं गोमिथुनं पदा। गन्धं गोमिथुनं हरे कृष्णा सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। निजग्राहो निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथनं पदा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा निज ग्राहो जसा वीर कलिं दिग्विजयते क्वचित् नृपलिङ्गं धरं शूद्रं दनन्तं गोमिथुं नं पदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। निज ग्राहो जसा वीर कलिम दिग्वजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं गणन्तं गोमिथुनं पदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजते कचित् निरपलिंगधरं शूद्रं घनन्तं गोमिथुनं पदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। निजग्रा ओजा शिवीरा कलिम दिग्विजय क्रुचिता नृपालिंगरं श्रुतं घनत्तं गोमिथुनं पदा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। निजग्राहौ जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। पढ़िए माता जी। ओके माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। निजग्राहे जशा वीरः कलिं दिग्विजये कचित् नृपलिंगधरं शूद्रं घ्नान्तं गोमिथुनं पदा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। निजग्राह ओजसा वीर कलिम दिग्विजय कौचिता नृपलिंगधरं शूद्रं घनन्तं गोमिथुनं पदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे निजग्राहो जसा वीर कलिम दिग्विजय क्वचित निकलिंग धर्म शूद्रम ग्रंथम गोमिथुनम पदा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। निजग्राह ओजसा वीरा कल्यम दिग्विजय कच्चिता नृपलिंगम दरम शूद्रम दरंतम गो मिथुनम पदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। ओजसा वीर कलिंग दिग्विजयो कवचित नृपलिंग धरम शुद्रम कनंतम गोमिथुनम पदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। निज ग्रह जसा वीरः कलिदिग्विजय क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं घृतंगो मिथुनं पदः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। निज ग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं गन्तं गोमिथुनं पदा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं घ्रन्तं गोमिथुनं पदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिसाइट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या देख लिया है, एक बार हम छोटा सा रिवीजन लेंगे। 3 श्लोक हमने देख लिया है। तो जो पहला श्लोक था आपने वहां पर देखा कि महाराज परीक्षित जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन्हीं के आदेशों के अनुसार संसार में राज्य कर रहे हैं, और वह एक महान भक्त भी हैं। इसलिए जो उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी पटु ज्योतिषियों ने किया था, यानी बुद्धिमान ज्योतिषियों ने, उसके अनुसार ही वहां पे वही शासन कर रहे थे। फिर हमने देखा था उनके विवाह के बारे में कि उन्होंने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, यानी बड़े हो गए जब, तब की बात है। तो ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्मेजय और उसके अलावा 3 और पुत्र उन्हें प्राप्त हुए थे, कुल मिलाकर 4 पुत्र। फिर हमने राजा जन्मेजय के बारे में भी थोड़ा जाना था। इसके बाद हमने देखा था कि उन्होंने कृपाचार्य को गुरु बनाया था, और उसके बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध भी किए थे। तो हम क्या क्या वो किए हैं उसके बारे में यहाँ पे इस अध्याय में वर्णन किया गया है, यानी उनके कर्म के बारे में। जन्म के बारे में पहले ही सारा वर्णन हो चुका है, और उनका जन्म इतना विशेष था कि उन्होंने गर्भ के अंदर भी भगवान के दर्शन किए थे। यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वहां पर उस यज्ञ में विशेष बात यह थी कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी देवताओं का दर्शन कर सकता था, यानी देवता सबको दृष्टिगोचर हो रहे थे। तो भक्त का इतना प्रताप होता है कि उसके चलते जो नहीं देखने लायक है वह भी देख सकते हैं। अब इस चौथे श्लोक में हम देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित दिग्विजय पर निकले। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कलयुग का जो स्वामी है, यानी कली पुरुष, वह जा रहा था। तो उसने देखा कि जो राजा है यानी महाराज परीक्षित, तो वे देखे कि वह एक बिल्कुल देखने में शूद्र जैसा प्रतीत होता था, लेकिन वह भेष बदल रखा था, और गाय और बैल यानी दोनों मिला के 2 थे, ठीक है। तो उस जोड़ी के पांवों को मार रहा था, उसके पांवों पे प्रहार कर रहा था। तो राजा ने उसे तुरंत पकड़ लिया, ठीक है। तो यह है, इसका हम थोड़ा संस्कृत देख लेते हैं। क्वचित
यानी एक बार की बात है। जो वीरह, वीरह किसके बारे में कहा गया है? परीक्षित जी के बारे में। यानी जो महाराज परीक्षित थे वह एक जो वीर थे, वह किसी समय दिग्विजय, दिग्विजय करने के लिए निकले। तो अब लोगों को यह थोड़ा सा प्रश्न आ सकता है दिमाग में कि अगर भक्त हैं तो इनको दिग्विजय से क्या लेना देना है? इनको दिग्विजय से क्या लेना देना है? इनको तो अपना शासन करना चाहिए, और बाकी दिग्विजय भी करके जो प्राप्त करेंगे वह तो भौतिक ही होगा ना। इनको तो केवल भगवान के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर तो वो अपना नाम कमाना चाहते हैं, नेम फेम, यानी अपना प्रसिद्धि करना चाहते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन भक्तों के संदर्भ में ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अगर याद होगा तो इनका जो युधिष्ठिर महाराज हैं, उनका पूरे संसार पर ही राज्य था। तो यह पूरा संसार इनको दे करके गए हैं, तो यह पूरे संसार के राजा तो ऐसे ही हो गए जब गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन फिर भी दिग्विजय पर जाने का अर्थ यह होता है कि यह दिखाना होता है कि हाँ, मैं भी उन्हीं के जैसा योग्य हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं योग्य नहीं हूँ और मुझे बैठा दिया गया है। दूसरा, उनका यह तात्पर्य होता है कि वह जाते हैं तो घूम घूम के देखते हैं कि सब जगह धर्म के अनुसार शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर धर्म के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो उस राजा को, वहां के राजा को वह धर्म के मार्ग पे लाएंगे। तो पूरे विश्व के राजा का यह भी फर्ज होता है। तो इसके लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आत्मश्लाघा यानी अपनी सेल्फ प्रशंसा के लिए, खुद की प्रशंसा के लिए नहीं जाते हैं। वह सभी जनता का वास्तविक कल्याण हो रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो गए तो फिर क्या विशेष हुआ? केवल अगर यही काम करने गए तो इसमें बहुत ज्यादा विशेष नहीं नजर आता है। तो कह रहे हैं विशेष देख लो, रास्ते में कलिम, उन्हें कली मिल गया। ठीक है, तो कली मिल गया तो फिर इसमें क्या विशेष हो गया? हो सकता है मिल जाए, क्योंकि कलयुग तो भगवान के जाने के बाद आने ही वाला था। तो उन्होंने विशेष देखा कि वह क्या कर रहा था? गो मिथुनम, यानी जो गाय का जोड़ा था, यानी गाय और बैल थे वहां पे, यानी दो, मिथुनम का अर्थ होता है दो। तो उस जोड़ी के पदा, पांव पर घ्नन्तम, चोट पहुंचा रहा था। वह उनके पांव पे मार रहा था, गाय और बैल को। जबकि गाय और बैल हम पढ़ चुके हैं कि समृद्धि के सूचक है दोनों ही, और इसको हम तात्पर्य में फिर देखने भी वाले हैं। ठीक है, अगर वो नहीं हो तो समाज की बहुत बड़ी हानि होती है। तो उन्हें मार रहा था जो कि नहीं करना चाहिए था, या धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा था, और यह निकले हैं दिग्विजय में। तो इनको बर्दाश्त तो होगा नहीं, कहीं अगर अधर्म देखेंगे। केवल मार ही नहीं रहा था, देखने में शूद्रम, बिल्कुल नीच लग रहा था। ठीक है, अब कहेंगे शूद्र पे यहाँ पे तो कमेंट किया गया, उसे तो नीच कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, केवल शूद्रम ही नहीं, वह शूद्र कम, आगे इसकी शूद्र कह के व्याख्या की जाएगी। यानी शूद्र से भी निम्न दिख रहा था। ठीक है, क्योंकि शूद्र भी दिखे तो शूद्र का कार्य क्या है सभी को पता है। कोई बताएगा शूद्र शूद्र का कार्य क्या है? श्रीमद् दूसरे का भगवत सेवा हाँ, करना, सेवा करना दूसरे सेवा का करना। सेवा करना। सेवा करना। सेवा बाकी करना तीनों उसका काम है, मतलब उसके बाकी घर का तीनों। कुछ नहीं होता है। वह केवल जहाँ जाता है वहीं से सारी सामानें पाता है, वहीं से उन्हीं से सेवा करता है, और जो सैलरी मिलती है लेके चला आता है। इसका मतलब आज जितने लोग नौकरी कर रहे हो सारे के सारे क्या है? रुद्र है। शूद्र है। शूद्र है। ठीक है, तो आज अगर कोई कहे कि नहीं हम नौकरी करने वाला, हम तो शूद्र है नहीं, शूद्रों पे तो बड़ी कमेंट किया गया है। तो भाई कलयुग में शूद्र, सभी शूद्र हैं। तो सारे शूद्र ही तो हो। शूद्र का यही होता है कि शूद्र सेवा के लिए बने होते हैं। तो इसको आपने भगवत गीता में ऑलरेडी पढ़ा भी। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य भी स्वभाव। ठीक है, यानी दूसरों की सेवा करना,
अर्थात इनका कुछ होता नहीं है वहां पे। ये जाते हैं वहीं से सारा कुछ प्राप्त करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उसके बदले में जो सैलरी मिलती है उसको लेके आते हैं, उनसे इनका जीवन यापन होता है। शूद्र का यही काम होता है। वास्तविक परिभाषा यही, इसको चाहे जैसे लोग तोड़ मरोड़ लें। अब वो शूद्र में कोई छोटा शूद्र हो सकता है, कोई बड़ा शूद्र हो सकता है। ठीक है, कोई वो नीच कौन होगा जो पैसा ले रहा है और सेवा भी नहीं कर रहा है। अगर सेवा भाव उसके अंदर नहीं हो तो वह नीच होगा। तो यहाँ पे इसको निम्न क्यों कह रहे हैं कि शूद्र है, शूद्र में भी निम्न है। जो शूद्र से भी निम्न था, प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि उसका काम है सेवा करना और वो उनकी पिटाई कर रहा है, गाय और बैलों की जोड़ी को मार रहा है। ठीक है, और मार रहा था तो ऐसे नहीं कि केवल जो है अपने वास्तविक भेष में आके मार रहा हो। नृपलिंग धर्म, पहली बात तो वह दुष्ट है, शूद्र से निम्न है। और दूसरी बात, नृप यानी राजा का वेश धारण किया हुआ है और तब मार रहा है, यानी देखने में उसे लोग बहुत श्रेष्ठ समझे। ठीक है, तो यहाँ से यह पता चलता है कि अगर आपको कोई धोखा देने आता है तो वह हमेशा वेश बदल के आता है और अच्छे व्यक्ति का एक वेश धारण करके आता है। तो शास्त्र ऐसा नहीं है कि केवल लिखे गए हैं तो केवल आज के लिए लिखे गए हैं, वो कल लागू नहीं होंगे। आपने इसको पढ़ चुके हैं अध्याय 15 में कि यह सदा के लिए ही शास्त्र रहते हैं। वहां पे जो है अर्जुन इस बात को कहा भी था ना, अगर याद आ रहा होगा तो। क्या कहता है, देश कालार्थ युक्तानि हृत तापोप समानि च, यानी हर देश काल और अर्थ के लिए युक्त होते हैं। यानी एक बार के लिए नहीं है, किसी भी समय के लिए वह शास्त्र वहां पे प्रयोग में आते हैं, वहां के लिए युक्त होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो शास्त्र में बताया गया वह सारा आज के लिए भी अप्लीकेबल है। जैसे अगर हम रामायण देखें तो सीता जी को अगर हरने के लिए रावण आया तो रावण अब क्या है, दुष्ट है, लेकिन भेष किसका बनाया, साधु का बनाया। तो इससे हमें यह सूचित होता है कि अगर साधु के भी भेष में कोई आ रहा है तो शास्त्र की अपने पास दृष्टि रखो उसे पहचानने की कि सचमुच में साधु है कि नहीं है। और कल मैंने वास्तविक गुरु, प्रमाणिक गुरु का जो पहचान बताया था वह तो है ही। तो इस प्रकार से जब हम शास्त्र दृष्टि रखेंगे तो हम किसी को पहचान जाएंगे। अब यह क्यों पहचान गए कि यह राजा के वेश में कोई दुष्ट है, क्योंकि इनके पास शास्त्र की दृष्टि। तो आज भी अगर समाज में ऐसा कुछ हो रहा है, लोग भेष बदल बदल के, ठीक है, लड़कियों को अगर ठग रहे हैं, बोलते हैं शादी करेंगे तुमसे, ठीक है, बाद में पता चलता है नाम यहाँ श्याम बताया था, ठीक है, वहां जाके नाम कुछ और निकल रहा है। बढ़िया बढ़िया नाम बता देते हैं, हमारे भक्ति से संबंधित, हमारे भगवान से भी संबंधित नाम, और जाके निकलते हैं क्या, शूद्र का, शूद्रों से भी निम्न निकलते हैं। यानी गाय और बैल का देखा जाए तो गायों का वध करने वाले वो निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि जब भी गाय के वध करने वाले आपके सामने आएंगे तो आप से हो सकता है मीठी भाषा में बोल रहे, धोखा नहीं खाना है। सदैव जो है दूरी बना के रखना, उनसे कैसे निपटना है, शास्त्र दृष्टि आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार करना है, मार नहीं करना है। आप राजा नहीं है, आपको बच लेना है। ठीक है, आपको कैसे बच के और अपने आप को भक्ति में युक्त करके भगवत धाम प्राप्त कर सके, उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे नृप लिंग धर्म, तो लिंग का अर्थ क्या होता है, लिंग का अर्थ होता है एक संकेत या चिन्ह होता है, चिन्ह। जैसे शिवलिंग कहा जाता है तो शिवलिंग क्या है, एक शिव जी का चिन्ह है, उसको देखते ही शिव जी की याद आए। ठीक है, तो वह एक चिन्ह होता है। तो वह राजा का चिन्ह बाहर से धारण किया था, मुकुट लगाया है, वैसा ड्रेस पहन रखा है, अब ताकि सारी धोखा खा जाए कि देखो राजा अगर दंड दे रहा है तो इन्होंने कुछ किया होगा। तो राजा दंड जो है गाय और बैल को नहीं दे सकता है,
यह शास्त्र दृष्टि होनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, तुरंत उसको पकड़ लिया। तो पकड़ लिया तो क्या राजा राजा को दंड दे सकता है? हाँ हाँ, जब यह विश्व के राजा हैं तो दे सकते हैं, विश्व के राजा हैं तो दे सकते हैं। तो यहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तात्पर्य देखते हैं, प्रभुपाद जी भी बहुत कुछ बताएंगे। हरे कृष्णा रीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा दिग्विजय करने के लिए राजा के बाहर निकलने का उद्देश्य आत्मश्लाघा नहीं है। महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठने के बाद दिग्विजय करने निकले थे, किंतु यह अन्य राजाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य से नहीं था। वे विश्व के सम्राट थे और समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन ही थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऊपर तरफ। उनका बाहर जाने का उद्देश्य यह देखना था कि क्या राज्य का शासन भागवत भावनामय ढंग से चल रहा था कि नहीं। भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को भगवान की इच्छाओं को भली भांति पूरा करना होता है। इसमें आत्मश्लाघा का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो ही महाराज परीक्षित ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के वेश में गाय या बैलों की जोड़ी के पांव पर प्रहार करते देखा तो उन्होंने तुरंत उसे बंदी बनाकर दंड दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, और किसी को भी चांद कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा अमरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी पढ़िए प्रभु जी। राजा न तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय का अनादर होते सह सकता है और न सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर सह सकता है। मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसके पालन के लिए गो रक्षा अनिवार्य है। गो दुग्ध में जादू है, क्योंकि उसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक विटामिन रहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकती है जब मनुष्य को सतोगुण में विकसित करने की शिक्षा दी जाए और उसके लिए दूध, फल तथा अन्न का तैयार भोजन मूल आवश्यकता है। महाराज परीक्षित चकित थे कि एक काला शूद्र राजा का भेष बनाए मानव समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था या तथा कलह। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति जिनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है राज्य के प्रबंध में अग्रणी बनते हैं। राजा के पद पर ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, जिससे सारा समाज गर्त की ओर बढ़ता है। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के सारे झगड़े के मूल कारण की गंध पा ली थी, अतएव वे इसे प्रारंभ में ही रोक देना चाहते थे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो तात्पर्य में हम यह बात पहले निर्णय इस पे ले चुके हैं या इसको हमने समझ चुके हैं कि वह जब दिग्विजय करने निकले तो इसका उद्देश्य आत्मश्लाघा नहीं था, यानी खुद की सेखी बघारना, ऐसा नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था कि सब जगह भगवत भावनामय शासन चल रहा है कि नहीं, यह देखने के लिए जाते थे। क्यों भगवत भावनामय? क्योंकि आप जानते हैं राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है और वह जैसा होता है, अगर राजा एक भगवान का भक्त है तो वह चाहता है कि सारी प्रजा भक्ति करे और इस जेल से मुक्त हो जाए, दुर्गा देवी के दुर्ग से मुक्त हो जाए, वह सब चाहता है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज यही देखने के लिए निकले हैं और इसी को बोला गया है कि दिग्विजय करने के लिए निकले हैं कि सारा चल रहा है कि नहीं। तो जब उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर गाय और बैल की जो जोड़ी है उसे मार रहे, तो तुरंत उन्होंने बंदी बनाया, तुरंत। तो यहाँ से हमें क्या समझना चाहिए कि अगर गाय है उसका कहीं भी अनादर हो रहा है या इस समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है ब्राह्मण, उसका कहीं अनादर हो रहा है तो तुरंत जो उसे रोकना चाहिए। राजा का यह कर्तव्य होता है। इसीलिए जो वर्ण आश्रम का व्यवस्था बनाया गया
उसमें कम से कम अगर 100 साल की आयु माने तो 25 साल तक वो पढ़ता रहता था जा करके, और शास्त्रों का अध्ययन करता था। इसलिए राजा के पास शास्त्र दृष्टि होती थी। और यह दोनों क्यों आवश्यक है? पहला, देखिए, पहला उद्देश्य तो हमारा यह है कि इस समाज में अगर हम हैं, इस कलयुग में या इस पृथ्वी पर हैं, तो यहाँ से मुक्त होकर के भगवत धाम जाना है, भगवत भक्त की सेवा में लगना है, यानी भगवान की सेवा में लगना है। हमारा मुख्य कार्य यही है। अगर मुख्य कार्य यही है तो इसको पाने के लिए ज्ञान देने वाला होना चाहिए, वह होता है ब्राह्मण। तो इसलिए ब्राह्मण संस्कृति को बचाए रखना आवश्यक। मैं तथाकथित ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ। तथाकथित ब्राह्मण वह होते हैं जो केवल पैदा हो गए ऐसे परिवार में, वह ब्राह्मण नहीं ब्रह्म बंधु कहलाते हैं या द्विज बंधु कहलाते हैं। अगर जब वह अपने कर्मों के माध्यम से उस ज्ञान के लेवल को प्राप्त कर लेते हैं तो वह ब्राह्मण बन जाते हैं। यह सारे के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सर्जन है, आपको सर्जरी करवाना है, तो कोई कहेगा नहीं देखो उसके घर में उसका बेटा पैदा हुआ ना, उसको पकड़ के लाओ भाई, आँख की सर्जरी करवा लो। आप कहेंगे भाई क्यों हमको मरवाना चाहते हो, अभी तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, वो भी दिखना बंद हो जाएगा। तो आप डरेंगे, क्योंकि उसने अभी वैसा कर्म करके, वैसा परिश्रम करके उस ज्ञान को अर्जित नहीं किया है कि सर्जरी कैसे किया जाए। तो ब्राह्मण का अर्थ होता है जो सचमुच में ब्रह्म को जाने, वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, जो सचमुच में जानता वही है, अन्यथा नहीं है। तो वह बताएगा कि आपके आध्यात्मिक दृष्टि क्या होना चाहिए, आपको कैसे भगवान के धाम में जाना है, उसके बारे में बताएगा। और पहले अगर देखा जाए तो समाज में जो ब्राह्मण है उनको पूरा वेद वेद का ज्ञान होता था, तो हर चीज का ज्ञान था। ऐसा नहीं कि उसमें कृषि के बारे में नहीं बताया गया है, खेती कैसे करनी है या समाज में कैसे रहना है। महाभारत देख लीजिए, पूरा पूरा बहुत बड़ा राजनीति का वहां पे विषय बताया गया है। तो हर चीज से भरपूर है, चारों आश्रमों के लिए है, और अंत में मोक्ष प्राप्त कराने वाला है शास्त्र। तो वह शास्त्र का सारा ज्ञान ब्राह्मण के पास होता है। अगर यह है तो वो ब्राह्मण है, अन्यथा नहीं है। लेकिन यह ज्ञान प्राप्त करने के हम योग्य कब होंगे? जब हमारा उचित आहार हो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारी क्या है, सत्व शुद्धि होनी चाहिए। सत्व शुद्धि होगी तब जाकर के जो है ज्ञान वास्तव में प्रकाशित हो पाता, हम सत्व गुण में हो जाते हैं। और सत्व गुण में हमने गीता में क्या पढ़ा है? सत्व गुण में होने का अर्थ होता है कि हम हर एक वस्तु को वास्तविक रूप में देखने का शक्ति हमारे अंदर आ जाता है। तो हम जानते हैं कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि शुद्धि, असत शुद्धो जुआ स्मृति, स्मृति भ्रंशात स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। यानी अगर आहार शुद्ध होता है तब व्यक्ति की स्मृति क्या होती है? तेज हो जाती है, बहुत तीव्र हो जाती है। और स्मृति जब तेज हो जाती है तो वह सारे भौतिक चीजों की जो ग्रंथियां उसके अंदर हो रखी हैं उनसे वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि शरीर के जितने बुद्धि के दिमाग के सारे तंतु कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो वह क्या है? तीव्र हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है ब्राह्मण का दिमाग तीव्र होता है, क्योंकि आहार शुद्ध होता है। तो आहार वह शुद्ध होगा, तो शुद्ध होने के साथ साथ उसमें सारा विटामिन और ये चीजें होंगी, तभी शुद्ध कहा जाएगा। तो गाय के दूध में क्या है? यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गाय का दूध ऐसे भी आपको कहा गया है भगवत गीता के 16वें अध्याय में, जब वहां पे दैवी और आसुरी गुणों की व्याख्या की गई थी तो उधर बताया गया था अवयम सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि यानी आंतरिक शोधन करना ही होता है। सत्व शुद्ध नहीं होगा तो अभय यानी निर्भयता की स्थिति को नहीं प्राप्त हो पाएंगे, जो कि दैवीय गुण है। तो जो भक्त अगर पूरा अच्छे से भक्ति करता तो वह निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान की शरण में है, और इस बात से कभी नहीं डरता है कि मेरा यहाँ कुछ बिगड़ जाएगा। उसे पता है कि मैं मुझे भगवत प्राप्ति होनी ही है, क्योंकि वह भक्ति अगर कर रहा है तो यह सब तभी हो पाता है जब आहार शुद्ध हो। और आहार शुद्ध होने के लिए गाय का दूध तो उसे चाहिए ही चाहिए। उसका शरीर पुष्ट होगा, आंतरिक शोधन होगा, ठीक है। दूध फल इत्यादि ये सब जो है, जो मूल आवश्यकताएं अच्छे से पूरी होनी चाहिए। और यह कब अच्छे से पूरी होगा? पृथ्वी कब उगलेगी ये सारी चीजें? जहां भगवान की भक्ति होगी।
आज अगर आप उदाहरण के रूप में देख लें, जो इजराइल और फ्रांस, इसका रसिया रसिया यूक्रेन वाला जो हो रहा है, ठीक है, इजराइल हमास वाला भी हो रहा है, ये सारे जो युद्ध हो रहे हैं, वहां पे अगर भक्ति के लिए लोग मार करते, तूने भक्ति नहीं किया, उस देश वाले ने नहीं किया, ठीक है, कैसे नहीं करोगे, हम फोन करके तुम्हें जगाएंगे, सारे लोगों को कराओ भक्ति, सारे 16 माला करो, 4 नियम करो। वो बोलता नहीं, आपको भी उठना पड़ेगा सारे, अगर इसके लिए करें, भगवान की भक्ति के लिए। आपने पाया कि नहीं प्रसादम, नहीं तो हम भी नहीं पाएंगे। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो क्या वहां पे युद्ध होगा, बम गिराए जाएंगे? अब वहां तो बम गिराया जा रहा है, तो कहाँ से दूध फल साग इत्यादि कहाँ से पैदा हो? तो जहाँ भक्ति होती है वहां सब कुछ पैदा होता है, प्रचुर मात्रा में पैदा होता है, कुछ की कमी नहीं होती है। लेकिन जहाँ आत्म संतुष्टि के लिए केवल लोग पूरा करना चाहते हैं अपनी इच्छाओं को, वहां पे केवल युद्ध ही होता है, उसके अलावा कुछ संभव नहीं हो पाएगा। तो इसने देखा कि जो उसका मूल है, यानी ब्राह्मण संस्कृति का मूल है, वह तो उसको नष्ट कर देगा, और वो भी राजा के वेश में। तब उन्होंने तुरंत पकड़ लिया, बोला नहीं अब इसे पकड़ना ही होगा। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, तो अब इसीलिए प्रभुपाद जी करें कलयुग का अर्थ कुव्यवस्था तथा कलह। यानी यहाँ पे कलह का मूल कारण क्या है? निकम्मे और जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति होंगे, जिनकी उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, राज्य के प्रबंधन में अग्रणी बन जाते हैं। अब राज्य के प्रबंधन में अग्रणी बना दिया गया किसे? जो निम्न श्रेणी के लोग हैं। निम्न श्रेणी का मतलब भगवान का उसे कुछ ज्ञान ही नहीं, वह जब उसे नहीं ज्ञान है, अब कह रहे हैं उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, तो आप तो कहेंगे नहीं प्रभु जी, आजकल के नेताओं की तो बड़ी महत्वाकांक्षी रहती है, बहुत महत्वाकांक्षा रहती है कि मेरी इतनी बिल्डिंगें बन जाएं, बहुत सारे महल बन जाएं, और विदेश में भी पैसा जाकर के जमा हो जाए। इंडिया की तो बात ही छोड़ दो, सारे बैंक को फाड़ देने की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ उस महत्वाकांक्षा की बात नहीं हो रही, ठीक है, स्विस बैंक वाले की महत्वाकांक्षा की बात नहीं हो रही है। यहाँ उसकी बात हो रही है कि जो उच्चतर, यानी भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, उसकी इच्छा की बात हो रही है। जिसके अंदर वह नहीं है, ऐसे लोग बैठ जाते हैं, इसीलिए कुव्यवस्था होती है। तो ये अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, जनता अपनी पूरी करवाना चाहती है, ठीक है। जैसे पेड़ की सारी पत्तियां चाहे मुझे पानी मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए, सारे को पानी मिलके क्या करेगा, तब भी सबको सूखना ही पड़ेगा जब तक जड़ में नहीं डाला जाए। तो ब्राह्मण संस्कृति सिखाती है जड़ में पानी डालो, यानी भगवान जो मूल है उनकी सेवा करो, तुम सभी लोगों की सेवा स्वतः ही हो जाएगी, अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस बात को वह तुरंत ही भांप गए कि गाय को मार रहा है, तो उन्होंने तुरंत उसे रोकने की कोशिश किया। इसीलिए कह रहे हैं स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के सारे झगड़े के मूल कारण की गंध पा ली थी, अतएव इसे प्रारंभ में ही रोक देना चाहते थे, ठीक है। तो अभी तक सूत गोस्वामी जो है सारा कुछ समझा रहे थे, तो उन्होंने प्रभु जी बताया। अग्रणी अग्रणी बन जाते हैं, ऊपर लिखा है वर्ड एक प्रभु जी, और एक वर्ड है प्रभु जी, वो भी आगे नहीं पहुंच समझ में जाते आया। हैं माता जी, आत्मश्लाघ। यानी आगे के लेवल में पहुंच जाते हैं, जैसे नेता बन जाते हैं, इस तरह के पदों पहुंच जाते हैं, उच्च पदों पे, ठीक है, उसी कहा हरे गया। कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आत्मश्लाघा क्या प्रभु जी, श्लाघा क्या होता है? खुद की सेठी बघाड़ने के लिए युद्ध करना, आत्मश्लाघा यानी खुद की सेठी बघाड़ना, ठीक है माता जी। तो वह जो गए थे खुद की सेठी बघाड़ने के लिए नहीं गए थे, जी जो जी प्रभु बीजेपी समझ निकले गए। थे जी, ठीक है। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे। शौनक उवाच शौनक उवाच कस्य हेतुर्निजग्राह
कलिं दिग्विजये नृपः कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव छिन्नदृक्शूद्रकः असौ गामयः पदाहनत् असौ गामयः पदाहनत् तत्कथ्यताम महाभाग महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् शौनक उवाच। शौनक ऋषि ने कहा, कस्य किस हेतु कारण से निजग्राह यानी पर्याप्त दंड दिया कलयुग के स्वामी को। दिग्विजय अपनी विश्व यात्रा के समय नृप राजा नृदेव राजसी व्यक्ति चिन्ह दृक यानी के समान सजा हुआ शूद्र का शूद्रों में भी अधम। शूद्र का शब्द इसीलिए मैं कह रहा था आगे आए, जो शूद्रों में भी अधम दिख रहा था। अशौ वह गाम गाय को यह जो पदा अनत लात से मारा यानी लात पे मार रहा था। तथा वह सब कथ्यताम कृपा करके कहो महाभाग ही परम भाग्यशाली यदि फिर भी कृष्ण विषय कथा आश्रय उनकी कथाओं से संबंधित। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हों तो कृपया इनका वर्णन करें। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं करें नृप जो राजा थे यानी परीक्षित दिग्विजय जब दिग्विजय के लिए गए थे तो उन्होंने कली को देखा। क्या देखा? गाम यह पदानत जो गाय की जो जोड़ी थी उसके पैरों पे मार रहा था। तो कस हेतु नहीं जाग रहा, उसे केवल दंड क्यों दिया? ठीक है, देखिए कितना मतलब ब्राह्मण है उन्हें क्रोध आ गया कि केवल दंड दे के छोड़ दिया। गाय को मारने वाले को मार क्यों नहीं डाला उसे? ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है, केवल दंड दे के क्यों छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, नृदेव चिन्हद्रिक राजा का वेश धारण करके यह सब काम किया। शूद्र से भी निम्न था, यानी हरकत तो उसकी बहुत गलत हो गई है। तो इसलिए ऐसा वो कह रहे हैं देखो यह कथा अब उनको इंटरेस्टिंग लगी लेकिन कह रहे हैं मुझे सुनना तभी है तथ्य कथता महाभाग्य। उस कथा को तभी आप मुझसे कहिए यदि कृष्ण कथाश्रय अगर यह भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो भगवान के भक्तों की एक विशेष बात होती है, चाहे कोई चीज कितना भी इंटरेस्टिंग लगे, मूवी है भगवान से संबंधित नहीं है तो नहीं देखेंगे, कथा है भगवान से संबंधित नहीं है तो चाहे कितनी भी इंटरेस्टिंग हो नहीं जानना है। भक्तों का एक और विशेष स्वभाव होता है, या तो भगवान से संबंधित हो या तो एक और चीज है जिससे संबंधित है तब भक्त सुनना चाहते हैं। एक उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी उसको रहस्य रहने देते हैं। दूसरा क्या है तो कह रहे हैं यदि भगवान से संबंधित है तो कहिए अन्यथा मत कहिए। गुस्सा तो है केवल मतलब दंड देके क्यों छोड़ दिया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। ऋषिगण यह सुनकर विस्मित थे कि पुण्यात्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया, उसे मार क्यों नहीं डाला। इससे यह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए कि वह ऐसे अपराधी को तुरंत मार डाले जो राजा का वेश बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है। उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के अग्रगामी दिनों में निम्नतम
शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा और गोवध करने के लिए खुले सुनियोजित कसाईघर खोल दिए जाएंगे। जो हो यह यद्यपि ऋषियों को उस हरे कृष्णा माता जी, किसी और को भी मौका दे देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। जो हो यद्यपि ऋषियों को इस शूद्र के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा, जो ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था। फिर भी वे इसके विषय में ये जानने के लिए सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान श्री कृष्ण से तो नहीं। वे केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे, क्योंकि कृष्ण कथा में जो भी विषय संबंधित हो वो श्रवण करने योग्य होता है। भगवान में समाज विज्ञान, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मामले इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग हैं, किंतु वे सभी कृष्ण से संबंधित है, अतः वे सबके सब श्रवणी है। श्री कृष्ण सभी मामलों के शूद्र करता अव्यय है। चाहे वे जैसे भी हो, इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु श्री कृष्ण शुद्ध करता तत्व है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसलिए विस्मित है कि अगर गाय को दंडित कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए। लेकिन आज के राजा क्या कर रहे हैं? आज के जो राजा यानी नेता नियुक्त किए जा रहे हैं, वह कसाई घर को खोल रहे हैं और सीधे गायों को कि ठीक है वृद्ध गाय है तो मार दो। 1984 की घटना सभी को याद होगी। सीधे सरकार ने ऑर्डर कर दिया जितनी वृद्ध गायें आप मार सकते हैं, लाइसेंस जारी। ठीक है, किसी पे कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन यह है आज का समाज, जहां पे सुनियोजित कसाई घर चलाए जा रहे हैं और गायों को काटा जा रहा है। सोचिए कहाँ से आध्यात्मिक प्रगति होगी। फिर लोग सोचते हैं समाज में शांति आ जानी चाहिए। अरे शांति कहाँ से आएगी? गाय, भगवान क्या है? गो ब्राह्मणीय हिताय च। भगवान गाय और ब्राह्मण के रक्षक हैं, यानी वह चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से भगवत धाम पहुंचा जा सकता है। और उसी गाय को अगर कोई मारेगा तो क्या भगवान को बर्दाश्त होगा? फिर भगवान कहेंगे ठीक है, बस ऐसे कहेंगे तथा तो तू इधर से लड़, तू उधर से लड़, इधर से तुम बम मारो, उधर से तुम बम मारो, आपस में मरो। तो अगर भक्ति से संबंधित शास्त्र और इनसे संबंधित जितने आध्यात्मिक संबंधित चीजें हैं उनकी रक्षा नहीं की गई तो केवल समाज में युद्ध हो सकता है, इसके अलावा शांति कभी भी संभव नहीं है। ठीक है। और दूसरा चीज हमने देखा कि जब भी ठग आएगा तो वो वेश बना करके आएगा और अच्छे व्यक्ति का वेश धारण करके आएगा। ठीक है, तो उससे सावधान रहना चाहिए। अब एक बात जो बहुत अच्छी लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, कह रहे हैं उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी नहीं कल्पना की थी कि कलयुग के अग्रगामी दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा। अब निम्नतम शूद्र कौन हुए? वही जो गोवध के लिए खुले सुनियोजित कसाई घर खोल दें। ऐसे शूद्र आज बैठाए जाते हैं शासन पे, और बैठाने वाला कौन है? अभी तो ऐसा नहीं कि पहले राजतंत्र होता था, ब्राह्मण वहां बैठाते थे, योग्य शासक को वहां पे बैठाते थे और उनसे दान भी नहीं लेते थे। राजाओं से दान क्यों नहीं लेते? मतलब लेते थे, कोई बता सकता है? राजा लोग उन्हें पैसा देते थे तो वो सैलरी नहीं लेते थे। सैलरी ले लेंगे तो उन्हें कैसे समझाएंगे कि तुम राधे गलत हो? कृष्ण भक्ति के मार्ग में रहते थे प्रभु प्रभु जी, जी, इसलिए राजा खुद ही इतना ध्यान रखते थे कि उनको हर उनकी सुविधाओं का, तो उन्हें सैलरी की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो निस्वार्थ भाव से काम राजा करते। अगर ध्यान नहीं भी रखें तो वह सैलरी इसलिए नहीं लेते थे, शीर्ष भक्ति के मार्ग में मांग के लाए वही उसी से काम चलाते थे, क्योंकि अगर सैलरी ले लेंगे तो उसको डांट नहीं पाएंगे।
तो ब्राह्मण कभी राजा के अंडर में नहीं रहता था, वह राजा उनके अनुसार कार्य करता था। इसीलिए आपने क्या देखा, द्विज वर्य शिक्षया, यानी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी शिक्षा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं महाराज परीक्षित। ठीक है। लेकिन आज की क्या है, जो समाज है उसको भी कोई ज्ञान नहीं है, और वही चुन रहा है अपने राजा को। और किस लिए चुन रहा है, कि मेरी इच्छा की पूर्ति करेगा। और जब अपनी इच्छा की पूर्ति करवाएगा तो कलह होगा ही, भगवान तो गायब हो गए वहां से। वह भी इसीलिए आ रहा है कि मैं इसकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। और अपनी इच्छाओं की जब तक हम पूर्ति करेंगे तब तक कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। पेड़ की पत्तियां कभी नहीं संतुष्ट हो सकती जब तक जड़ में ना पानी डाला जाए। तो हम क्योंकि भगवान के अंश हैं, तो पहले भगवान को ही संतुष्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं, जो हो यद्यपि ऋषियों को शूद्र के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा। जो ठग था, वेश भी वैसा बना रखा था ना, तथा गाय का अपमान करने वाला था, लेकिन फिर भी सुनना चाहते, अच्छा नहीं लगा। ठीक है, इस तरह से अच्छा नहीं लगा कि गाय को मार दिया, तो फिर भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि कहीं भगवान कृष्ण से संबंध नहीं है कथा का। तो हम जानते हैं कि अगर कोई कथा भगवान से संबंधित नहीं है तो वो क्या है, वह जो है कौओं की तीर्थ स्थान के समान होती है। इसको हम पढ़ चुके हैं पहले, कि नायत वच चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत करचित तद्वाय समृद्धमोशन्ति मानसा नायत्र हमशा निर्मन्तु शिक्षया। यानी ऐसी कोई रचना या चित्र पद कुछ भी हो जो भगवान से संबंधित नहीं है। कौन भगवान? जिनके नाम का गुणगान जो है पूरे जगत को पवित्र कर देने वाला है। जगत पवित्रम, ठीक है, उन भगवान से अगर संबंधित नहीं है तो तद वायसम तीर्थम शांति मानसा। तो जो भगवान के चरण कमलों के रस का स्वादन करने वाले भक्त हैं, वैसे मानसरोवर के वासी वह क्या कहते हैं कि यह कौओं का तीर्थ स्थान है, हम वहां नहीं जाने वाले। यानी ऐसा चीज पढ़ना ही नहीं है, ऐसा सुनना ही नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर रचना खराब भी की गई हो, उसमें व्याकरण का दोष भी हो, तब हमने क्या देखा था, तब भी वो उसको चाहते हैं। ठीक है, कि हाँ इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, या सुन सकते हैं। यानी तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् आवत्तवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यस्त शृण्वन्ति गायन्ति क्रीडन्ति साधव। तो साधु जन क्या है, जहाँ पे नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि, जहाँ भगवान का नाम हो, यश हो, ठीक है, गुणों इत्यादि का वर्णन किया गया हो, चाहे वह क्या यस्मिन प्रति श्लोकम आबद्धवत्यति, चाहे उसमें गलतियां ही हजारों लाखों हों, लेकिन वह उसी को पसंद करते हैं। श्रवणंत सुनना चाहते हैं, गृणंति गाना चाहते हैं, और श्रवणंति गायंति क्रीडंति, गृणंति स्वीकार करते हैं और गायन गाना चाहते हैं। बाकी इन्हें कोई भी स्वीकार नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज और स्वीकार है भक्तों को, वह हम बाद में देखेंगे। भागवत में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मामले इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग है, किंतु वे सभी कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे सबके लिए श्रवणीय है। तो यहाँ पे जितने भी विषय दिए गए हैं, चाहे अर्थशास्त्र से यानी पैसे से ही संबंधित क्यों ना हो, लेकिन वह कृष्ण से संबंध रखते हैं, इसलिए सारे के सारे क्या है, श्रवण के योग्य हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया कि सारी चीजें जो है निकाल दी गई। धर्म प्रोजित कहे तो होता, कृष्ण सभी मामलों के शुद्ध करता अवयव है, चाहे ये जैसे भी हो। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है। प्रकृति के तीन गुण ही बांधते हैं, और सारी चीजें जो यहाँ दिख रही प्रकृति के तीन गुणों के क्या है, अवयव, यानी उन्हीं से उत्पन्न एक वस्तु। गुण का मात्रा बदल गया तो रूप बदल गया,
यही है। किंतु कृष्ण शुद्ध कर्ता तत्व है। इसको तो हम ऐसे बहुत जगह पे पढ़ चुके हैं। ईशोपनिषद में भी आप लोगों ने पढ़ा था, वहां पे श्लोका नंबर 8 था, ठीक है। सपर्यगात शुक्रम अकायम आवृणम अजनाविरम शोधम पापविद्धम कावेरमनीषि परिभ्यो स्वयंभो याता तत्ततो वर्तान् विदधाति शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यानी शुद्धम अपाप विद्धम। तो भगवान के संपर्क में जो चीज आती है सारी शुद्ध हो जाती है। पाप विद्धम, सारे पापों से रहित हो जाती है। तो इसलिए जो कथाएं भगवान से संबंधित है वह क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध होती हैं। उनमें कुछ दोष नहीं होता है। चाहे हमें दोष नजर आए कि देखो हिरण्यकश्यप इतना मार रहा है प्रहलाद महाराज को, ठीक है, बहुत मार रहा है, नहीं सुना जाता, लेकिन फिर भी आपको वह अंत तक पहुंचते पहुंचते पूरा खुश कर ही देगी कहानी, क्योंकि वह सारे कुछ शुद्ध करता तत्व तो भगवान है उसमें। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी को। आज यहीं पे विराम लेंगे। अगर किसी का हरे कोई कृष्णा कर प्रभु सकते जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई पॉइंट छूटा हो तो बता सकते हैं। कोई प्रभु जी पॉइंट? यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, जी हर वस्तु प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है। जी। तो हर वस्तु मतलब ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगा। क्या कहना चाहते हैं प्रभु जी? प्रभु जी जो अभी सौनक उवाच जी जो जी चला श्लोक नंबर 5, उसका सबसे नीचे का पारा में देखिए लिखा है जी कि जी। संसार का हर वस्तु प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है। तो जी जितने भी वस्तु अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो क्या प्रकृति के थ्रू ही आती है, इसी का मतलब सारी। अशुद्ध। जी प्रभु जी, यहाँ पे जब प्रधान होता है तो उसमें केवल कुछ नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं, केवल प्रकृति के 3 गुण होते हैं और तीनों 1:1:1 में रहते हैं रेशियो। ठीक है, और साम्य अवस्था में रहते हैं, कोई हलचल नहीं होता है। ठीक है, जब उसमें काल का और जो है जीव शक्ति का क्षोभ किया जाता है तो फिर इन तीनों गुणों में ही परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उन्हीं के भिन्न भिन्न परिवर्तन के माध्यम से सारी चीजें यहाँ पे दृश्य नजर आता है। ठीक है, तभी जो है सब कुछ उत्पन्न होता है। तो इसका इसी मतलब जो हम लोग जल या दूध वगैरह लेते हैं सब अशुद्ध है। सब कुछ प्रभु जी अगर भगवान की जब सेवा में न समर्पित किया हाँ, जाए जब तो तक ऑफर नहीं करें तब तक अशुद्ध है। सब कुछ अशुद्ध है, क्योंकि प्रकृति के गुण ही तो आपको बांधते हैं। कुछ इस संसार में वस्तुएं बहुत सात्विक हैं, कुछ तामसी हैं, कुछ राजसी हैं, जिनको मना किया जाता है कि मत खाइए, ये चीजें मत खाइए। ठीक है, तो क्यों मना किया जाता है? क्योंकि उनका उनसे संबंध है। तो जो सबसे सात्विक होती है वह भगवान को अर्पित करके और उसे ही हम स्वीकार करते हैं, ताकि हमारे सतोगुण का विकास हो। तो उसका जब विकास होगा तो हम धीरे धीरे वास्तव में हर कुछ देखने की एक क्षमता आती है, कि हर चीज को वास्तविक रूप में हम देख पाते हैं। ठीक है, क्या है हमारे लिए वास्तव में भलाई किसमें है। आज हम जैसे नेता चुनते हैं तो किस प्रकार से चुनते हैं, जब हमारा तमोगुण या रजोगुण बढ़ा हुआ हो। रजोगुण जिसका जिसका बड़ा होगा वो बोलेगा कौन मेरा ज्यादा फायदा पैसे का कराएगा, कौन कराएगा। ठीक है, वह उस हिसाब से नेता का चुनाव करेगा, वास्तव में नहीं देख पा रहा है कि वास्तविक कल्याण भगवत धाम जाना है। तो अगर सारा कोई हमें भगवत धाम के मार्ग तक प्रशस्त करना चाहे, ऐसा कोई नेता हो जो कर सके, तो उसे हम चुने। वो क्षमताएं नहीं आती। जो तमोगुण में होगा वह ये सोचेगा कि कौन गाय को काटने का ज्यादा परमिशन देगा, जानवरों को काटने का परमिशन देगा, खुल्लम खुल्ला उसको हम चुनेंगे। तो अपने अपने गुणों के हिसाब से लोग फिर करने लगते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरि हरे बोल हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये कलयुग जो है वो कौन है, इसका थोड़ा बैक हिस्ट्री क्या है, थोड़ा बताएंगे? प्रभु जी, जो 4 प्रकार के युग उत्पन्न हुए, ठीक है, जी जी। तो वह 4 प्रकार के युग में एक कलयुग है। और हम्म। यह कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई व्यक्ति है। तो जैसे चारों युग हैं उन्हीं में से एक युग जो है कलयुग है। तब इसका बैक हिस्ट्री, अब देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन आता है।
कुछ लोग कहते हैं हाँ, जब अमृत की बूंद थी तो एक बूंद वहां गिर गई थी, तो उस बूंद से जो है कलयुग की उत्पत्ति हुई। कुछ लोग बताते हैं कहीं कहीं वर्णन आता है कि हाँ, ब्रह्मा जी से डायरेक्ट उत्पत्ति हुई है। तो इसका भिन्न भिन्न प्रकार से है, लेकिन बस आपको इतना समझना पड़ेगा कि जो 4 युग हैं, वह चारों युग जब चाहे तो शरीर भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यह जो है शरीर नहीं धारण कर सकते। तो वास्तव में जब भी हम युग या समय की बात करते हैं, तो उसके प्रत्यक्ष जो है नियंत्रक की बात होती है, यानी जो उसका कंट्रोलर होता है। अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि की बात ही हम कहते हैं अग्निदेव प्रकट हो गए, यानी अग्नि के कंट्रोलर हैं वो भी, उनके नियंत्रण में आती है, तो हम सीधे अग्नि अग्नि कहना शुरू हरे करते हैं। कृष्ण। तो इसी प्रकार से उन युगों में कली है, जिसको एक मतलब नियंत्रक बनाया गया है इस युग का, तो वही है। तो मतलब ये जीव नहीं है प्रभु जी? है तो जीव तत्व, जो उसका नियंत्रक है कली पुरुष जीव ही है। अच्छा। नाम नाम है प्रभु जी, शायद है कृष्ण जीव है। जी, नाम कलयुग नाम है, मतलब युग का नाम है। जितने नहीं वो तो नियंत्रक पता है, चारों युग है, चारों ठीक है, वो तो पता युग है। का नाम है वो। जितने नियंत्रक है प्रभु जी, वो सारे के सारे जीव होते हैं। ठीक है, ये सारे जीव हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी कोई प्रश्न? तो यह समय इसके अंदर में आता है, कलयुग का समय। तो आपको इसमें भ्रमित नहीं होना है, उस समय को वो नियंत्रित करता है, यानी इसमें इसका शासन काल है। ठीक है, जैसे बोला जाता है उस राजा का युग था, तो वह राजा जीव है, उस समय का समय उसके कार्यकाल में आता है। ऐसे इस कार्यकाल प्रकार राजा से आप के इसको काल। समझ सकते हैं, अगर अच्छा से समझना है। ठीक है, तो वृंदावन कौन कौन जा रहा है? हम तो जा रहे हैं प्रभु जी। जा रहे हैं। जी टिकट हो गया। हैंड रेज कर सकते हैं, कितने लोगों का हो गया टिकट? ठीक है, 3 लोग का, 2 लोग का हुआ है। नहीं प्रभु जी, मैं तो वृंदावन हो आई हूँ 2 बार, अच्छा लेकिन अच्छा अब मायापुर जाना है ना, इसलिए नहीं करवा पाए। अच्छा। चलिए ठीक है, जिसको जाना है जा सकते हैं। बच्चों का 5,000 लगेगा, जो बच्चे जाएंगे साथ में, उनका 11,000 नहीं है। अच्छा प्रभु जी, जैसे जो मंगलुरु से जाएगा उसका 11,000 लगेगा, कि कहीं से भी करो ये 11,000 लगेगा? कहीं से आप जाइए, आपको जाने का नहीं है, वहां पे रहने का 11,000 है। 11,000 में खाना पीना अच्छा सब। अच्छा जाना आना अपना है, जाना और आना अपना है। अच्छा अच्छा। जाना और आना केवल अपना है। वहां पे एक बार आप पहुंच गए तो सारा उनकी तरफ से है। आपको रहने का अच्छा व्यवस्था है। एक रूम का वास्तव में देखा जाए तो 4,500 किराया है, लेकिन वह आपको 6,000 के अंदर में ही वहाँ किराया भी हो रहा है, उसी में खाने पीने का भी हो रहा है, होटल का भी किराया है। हो होटल जाता का है। किराया कितना ही फाई रहता है फिर। तीनों टाइम का आपका प्रसादम है। और लोकल घुमाने का भी है। बाकी आपका जहाँ पे दान वगैरह करना है, सारा कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है 11,000 में ही। आपको कहीं कुछ देना नहीं है, फिर वहां पहुंच के मुझे किसी मंदिर में अलग से दान करने की आवश्यकता है। अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं किसी को अलग से प्रभु करना है जी तो ये सारा इंक्लूड है। नहीं नहीं प्रभु जी, जैसे ना सब लोग कह रहे थे कि बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ही बोले, हम लोग 2 बार जा चुके हैं इस उस हिसाब से। नहीं, ज्यादा नहीं कि है। क्या? हर हाँ, मंदिर तो इस तक बार 4 दिन का भी तो है। अभी अभी तो 3 दिन का और रहता हर था। हर मंदिर तक जाने के लिए आपको जो है वहां पे बस मिलेगा, तो सभी मंदिरों तक ले जाया जाएगा। हर स्थान पर, हर स्थान के लिए आपको गाइड मिलेंगे। यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रभु भी जी, होता नहीं। प्रभु जी हाँ, बहुत प्रभु जी कम ही बहुत लेते ही कम है। हम अभी अयोध्या गए थे तो इतना रहने का ही वहां हो गया। और रहने का स्टैंडर्ड व्यवस्था है। जो बच्चे हैं उनका बिल्कुल। केवल 5,000 है, बच्चों का ज्यादा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे 5,000 में वहाँ प्रसादम घुमाना ये बहुत कम ही है, 11,000 सारा प्रभु जी। है। बस सब है, गाइड है, बीच बीच में कथाएं सारी बताई प्रभु जाएंगी। जी सबसे अच्छा प्रभु जी भक्तों का संग है, हम उसको क्यों नहीं, उसको क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं? नहीं, सबसे वह पैसा तो मैंने ठीक है, कहीं भी करते, भक्तों का संग मिलना बहुत भक्तों इंपॉर्टेंट का है। साथ है। सारे हाँ जितने प्रभु जी। ऑनलाइन में हैं वहाँ पे मैक्सिमम जो मिलते हैं, तो ये बहुत सी चीजें हैं। तो अगर प्रभु जी जिनको हम लोग भी जाते हैं ना, तो महाराज जी लोग के साथ ही जाते हैं हर बार वृंदावन। तो जो है भक्ति तीर्थ दामोदर स्वामी, उन्हीं के साथ हम लोग जाते हैं। प्रभु जी आप सही। भी जा रहे हैं क्या? आप भी जा रहे होंगे। मैं भी तो पिछली बार ही घूम के आया, इसीलिए इस बार नहीं जा रहा हूँ।
प्रभु जी अगली बार हम लोग का भगवान चाहेंगे तो जरूर जाया जाएगा पिछली बार तो हम इसी भी गए ट्रिप थे, इस में। बार हमारा भी प्रोग्राम नहीं बन पाया। प्रभु जी ये यात्रा तो अभी आगे भी होती रहेगी ना। एक्चुअली ये जो टाइम है फरवरी का, ये बोर्ड एग्जाम्स का पीक टाइम है बच्चों का हमारे। थोड़ा सा उस समय ये है, ये वाला कारण भी है, इसके कारण काफी लोग थोड़ा सा नहीं जा पा रहे हैं बोर्ड क्योंकि के एग्जाम। सीबीएसई की डेट शीट जो है ना वो पूरी क्लैश कर रही है इस डेट के साथ, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की। तो आप लोग अगली बार में दूसरा मायापुर ट्रिप होगा उसमें चलिएगा। जी जी श्योर प्रभु जी, श्योर जाना है। बस वही उचित समय रहे तो सारे वहीं मिलेंगे। मैं भी प्रभु जी पहली मार्च को हम भी जा रहे हैं मायापुर। अच्छा चलिए, इंटरनेशनल परिक्रमा है ना, शुरू हो गया है। जी जी हरि बोल। चलिए ठीक है, भागवतम से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है ना किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर चलेंगे आज। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च नाम पापनी वैष्णव नमो नमः। जय 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 आचार्यों की जय। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु।